Hello students and welcome to your YouTube channel Bittu's Biology क्लास 11 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। करेक्ट। फर्स्ट वीडियो की बात कर लेते हैं जिसके पहले हमने बनाया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हु डिस्कवर्ड द सेल, हाउ डिड द सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस, सेल थियरी किसने दी थी और कौन से साइंटिस्ट का अलग अलग डिस्कवरी करके इस चैप्टर में कंट्रीब्यूशन था आपका सिलेबस बढ़ाने में बेसिकली, है ना। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जब वीडियो खत्म किया था यहां पे एक सुंदर सा डायग्राम था, अति सुंदर, जस्ट लाइक यू। करेक्ट। तो उस डायग्राम में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल के कौन से पार्ट्स होते हैं और उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। अगर आपने रियलाइजेशन किया तो उस वीडियो में काफी कुछ डिटेल्स दे दी गई थी। फ्यू ऑर्गेनल्स वर लेफ्ट जिनकी बात आज हम इस वीडियो नंबर 2 में करने वाले हैं। तो पहला होगा सेल एनवेलप, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। दूसरा इंक्लूजन बॉडीज, वो भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। तीसरा मेसोसोम एंड क्रोमेटोफोर, हाँ मेरी जान, वो भी पढ़ाऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस का माफिया, उसमें तो गर्दा मचा देंगे यार। सो होल्ड योर सीट्स, एनसीईआरटी निकालो, वीडियो को पूरा देखो और फिर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। सही बात है, आओ बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बोला सेल एनवेलप। क्या बोला? सेल एनवेलप। ये जैसे मैं मुड़ रहा हूं वीडियो पीला हो जा रहा है, क्यों भाई? ऐसे खड़ा हूं तो यूएसए, ऐसे मुड़ू तो मेक्सिको, पीला पीला है। कुछ तो सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा, कर देंगे, कोई नहीं। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा सेल एनवेलप। ओके, सेल एनवेलप के बारे में एक खास बात बताऊं तो इट वाज द आउटर मोस्ट लेयर। कैसा था बेटा? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब आउटर मोस्ट लेयर है, क्या ही कर लेगा? ये करेगा आपका प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, कुछ करना होगा तो एब्जॉर्प्शन, यही सब काम होता है ना आउटर मोस्ट लेयर को। तो दूसरा आता ही क्या है कि नहीं? तो सिंपल सा, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, कुछ एब्जॉर्ब करना होगा तो वो ये सब काम करेगा। अपन शॉर्ट में लिखते हैं, कोई इतना वो नहीं है। तो सेल एनवेलप के अंदर होते हैं 3 पार्ट, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा दे मेम्ब्रेन। बराबर। ग्लाइकोकेलिक्स को अगर मैं बताऊं तुमको, इसका नाम है ग्लाइको यानी ग्लूकोज का बना होगा, कैलिक्स यानी कवरिंग होगा। 2 मेन पार्ट होते हैं बेटा इसका। एक होता है स्लाइम लेयर, मेन पार्ट का मतलब इसके कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूं, है ना। वो वाला चैप्टर आएगा 12th में। चलो, स्लाइम लेयर। दूसरा है कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल, यू आर अवेयर। स्लाइम लेयर जो है, इट इज क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्ट्स द सेल एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, prevents the loss of water and nutrients from the host cell। का है होस्ट सेल बेटा? दूसरे के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो स्लाइम लेयर जो है वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट द सेल, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इतना काम है तुम्हारे स्लाइम लेयर का। ये समझ में आ गया? इसमें समझाने से कुछ है नहीं। पानी जाने से रोक देगा, है ना, क्योंकि इम्परमेबल होता है, जा नहीं पाएगा वो। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी रोक देगा। फिर कैप्सूल की बात कर लो। कैप्सूल बेटा क्या है? कैप्सूल, कैप्सूल, ओके। ये थोड़ा हार्ड एंड टफ होता है, इसकी थिकनेस भी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहां पे इसका काम देखो, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। वाओ, प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी। किससे? फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। एक मिनट, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी थोड़ी करता है यार, वो कैंडस्टर। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये हाइड करता है। इट हाइड्स फ्रॉम द इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट सेल। किसको हाइड्स? द बैक्टीरिया। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, हो जाता है कभी कभार, कोई बात नहीं। हाइड्स द बैक्टीरिया, हाइड्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट सेल, फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट सेल। देखो बेटा, मैं मानता हूं आई हैव सम लिमिटेशंस, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बड़ा सुंदर सा फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, जल्द आएगा। आई एम वर्किंग अपॉन दैट, सून आई विल हैव इट। टिल देन आई एम नॉट गोना स्टॉप माई सेल्फ, जस्ट लाइक दिस। बेटा काम करते रहना चाहिए, है ना, मजा आता है क्या? वैसे भी अपने बहुत काम करते ही हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, बस तुमसे कुछ बातचीत करना था तो कर दिया, है ना। वैसे भी आजकल सिर्फ कंटेंट वाले वीडियो तो चल नहीं रहे, बिग बॉस तो खेलना ही पड़ता है, बट क्या है, अपना थोड़ा अलग है। चलो, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। प्लांट के अंदर आपने पढ़ा था जब आप छोटे से थे, मतलब थोड़े से छोटे थे, बहुत छोटे भी नहीं। तो सेल वॉल के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आउटर लेयर है ये भी। अब तुम बोलोगे सर बार बार आउटर लेयर बोल रहे हो, बेटा मैं क्या करूं, दिया है आउटर लेयर।
तुम्हारे सेल एनवेलप में है ही ये, बट ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आता है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ग्लाइकोकैलिक्स का जो थिकनेस है या जो उसका साइज है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ओके, यस। सेल वॉल की अगर बात करो तो बेटा ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करें क्या ये शेप बना के रखेगा? जी बिल्कुल, तो बैक्टीरिया को एक शेप भी दे देगा। अगर हम बात करें क्या सर ये कोई डैमेज से बचा सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल बचाएगा ना, छोड़ेगा थोड़ी ना, है ना। ओके, देन इट इज द डेड पार्ट ऑफ द सेल, ये आपको पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डेड पार्ट ऑफ द सेल, है ना। पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है इन बैक्टीरिया। ओके, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन यानी मतलब पेप्टाइड यूनिट होगा, और ग्लाइकन यानी ग्लूकोज, यू नो दैट, करेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आहा क्या मेम्ब्रेन है ये। इसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन, तीसरा नाम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, चौथा नाम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इतने सारे नाम क्योंकि इतने सारे काम। तो सर कैसे काम करता है वो, क्यों इतना काम कर रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सारी बातें करेंगे इसके अगले वीडियो में, जहां पे हम बात कर रहे होंगे अबाउट यूकैरियोट्स। ये वीडियो भी खत्म नहीं हुआ, चलता रहेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल एनवेलप। नाउ डिपेंडिंग अपॉन, देखो बेटा सेल वॉल की कुछ खास बात है, उस सेल वॉल की खास बात को थोड़ा सा खास तरीके से डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। ओके, तो सेल वॉल के बेसिस पे क्या ये स्टेन रिटेन करेगा कि नहीं करेगा? स्टेन यानी क्या? डाई, डाई मतलब DYE, कलर। तो क्या ये कलर रख लेगा? अगर रख लेगा तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं रखेगा ग्राम नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट, है ना। सर कौन सा स्टेन, कौन सा डाई, और अपना ग्राम क्यों बोला? क्योंकि बेटा एक साइंटिस्ट थे बहुत महान, जिन्होंने एक डाई बनाई थी, एक स्टेन बनाया था जो सेल के अलग अलग एनवेलप रख लेते थे। सेल वॉल के लिए जो उन्होंने बनाया उसका नाम रखा गया ग्राम स्टेन। क्या रखा गया बेटा? ग्राम स्टेन। ओके, वेरी गुड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर वो ग्राम स्टेन रख लेता है, क्या कर लेता है बेटा? रख लेता है, तो वो कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? ग्राम पॉजिटिव। अगर नहीं रखता है, भाई मेरे को नहीं मजा आया, नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं, क्या कहलाएगा? ग्राम नेगेटिव, करेक्ट। तो ग्राम पॉजिटिव के लिए आप लोग लिख सकते हो बैक्टीरियल सेल वॉल। क्या बोला बेटा मैंने? बैक्टीरियल सेल वॉल विच रिटेन्स द स्टेन, रिटेन्स द स्टेन, यानी स्टेन रिटेन कर लेगा वो। स्टेन रिटेन करने के बाद उसके अंदर जो कलर है ना सेल वॉल के ऊपर, वो कलर दिखेगा आपको, कलरफुल दिखेगा वो, ठीक है, क्योंकि स्टेन उसने रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया। मान लो मैं तुमको कर दूं हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, तुम घर पे जाके नहा रहे हो, नहा रहे हो, नहा रहे हो, कलर नहीं छूट रहा, नहीं छूट रहा, नहीं छूट रहा, मतलब क्या कि सर ने पक्का कलर लगाया, यही शर्ट वाला सिल्वर कलर, जानते हो ना तो सिल्वर कलर लगा दिया मैंने तुमको, नहा के भी छूट नहीं रहा। अरे सर का प्यार पक्का है बेटा, छूटेगा नहीं। उसी तरह से ग्राम पॉजिटिव छोड़ेगा नहीं, किसको? स्टेन को। चलिए, तो बैक्टीरियल सेल वॉल विच रिटेन्स द स्टेन, इसको हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। देन बैक्टीरियल सेल वॉल विच विल नॉट रिटेन द स्टेन, एज सिंपल एज दैट, बैक्टीरियल सेल वॉल विच वोंट रिटेन द स्टेन, ठीक है। तो स्टेन रिटेन नहीं करने वाला बैक्टीरिया क्या कहलाएगा? ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल में तुम लिख लो एस्चेरेशिया कोलाई, एस्चेरेशिया कोलाई, पूरा नाम लिख दूं? नहीं लिखना, जाओ एस्चेरेशिया कोलाई, है ना। तो एस्चेरेशिया कोलाई जो है, एक मिनट, यहाँ पे दिख रहा है पूरा आपको जो लिखा हुआ है सेल वॉल, ओके दिख रहा है, फाइन। तो एस्चेरेशिया कोलाई ऐसा बैक्टीरिया बेटा जो ग्राम नेगेटिव है। क्या है? ग्राम नेगेटिव, यानी ई कोलाई स्टेन को नहीं रखता। ई कोलाई काइनोथाई, गुजराती में बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, तो ई कोलाई को कुछ नहीं हुआ बेटा ग्राम स्टेन से, छोड़ दिया उसने, भाड़ में जाए काइनोथाई। एग्जाम्पल ई कोलाई। आई जस्ट लव काठियावाड़ी एक्सेंट, ये जो मैंने बोला ना गुजराती में काठियावाड़ी एक्सेंट है ना। गुजरात से हूं, मतलब मैं सूरत से, तो काठियावाड़ी लोग के साथ बहुत मेरा मिलना जुलना हुआ, कॉलेज में थे, फुल ऑफ काठियावाड़ी पीपल, है ना। द रीजन, टू रीजंस टू लव देम, वन, बिजनेस माइंड बहुत सही चलता है, पैसे की इतनी मस्त नॉलेज है, इतनी कदर है, और जो भाईचारा है उनका, आहा। दूसरा रीजन थोड़ा पर्सनल है, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ठीक है। इधर देख लो बेटा, ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल्स मैं भूल गया हूं, लेट मी चेक। ग्राम पॉजिटिव में यस, ओहो, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, है ना। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है ये आपका एग्जांपल हो गया ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम नेगेटिव में आता है ई कोलाई। मैं एग्जांपल के साथ थोड़ा सा कच्चा हूं, क्या करूं, जैसा भी हूं अच्छा हूं। चलिए, तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बेसिस पे
कि भाई अगर स्ट्रेन रिटेन कर लिया तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं कर पाए तो ग्राम नेगेटिव। सर कब से बोलो स्ट्रेन रिटेन कर लिया कैसे बनाते, बेटा मैं तुमको बताता हूँ हाउ टू प्रिपेयर अ स्लाइड। स्लाइड बनती कैसे, देखो मान लो मेरे पास ये स्लाइड है और इसके ऊपर एक मिनट ना कुछ जुगाड़ करते हैं। हाँ तो ये मेरे पास स्लाइड है, इसके ऊपर ये मैंने मेरा स्पेसिमेन रख दिया, इसके ऊपर मैंने टिपके डाल दिए, छोटे 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 टिपके डाल दिए और स्टेन रख दिया, ये मेरा बैक्टीरिया। फिर मैं इसको सुखाऊंगा, पानी में धो दूंगा, ठीक है। अगर पानी में धोने के बावजूद इफ आई कैन सी द कलरफुल बैक्टीरिया देन इट इज ग्राम पॉजिटिव। इफ आई कांट सी द कलर, कलर छूट गया तो ग्राम नेगेटिव। बस इतना सा ही लॉजिक है और कोई लॉजिक इसमें आपको ढूंढने जाना नहीं है, ठीक है ना। अगला टॉपिक मैंने क्या लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा हुआ है, मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर। चलो वो पढ़ते हैं, ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला है हमारा प्यारा सा मीजोसोम, माय वेरी ओन मीजोसोम। ओके चलिए, एम फॉर मीजोसोम है ना, एम फॉर मीजोसोम। ट्रिक आ रहा है बेटा, ट्रिक ट्रिक। तो हम मीजोसोम को बोलेंगे मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, यानी उसके पास उसका खुद का मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर भी होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। आओ बेटा एक फिगर बना के समझाता हूं। मान लो ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। ऐसा मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सेल मेम्ब्रेन में समटाइम्स देयर आर मेम्ब्रेनियस इनर फोल्डिंग्स। क्यों जाता बेटा, मेम्ब्रेनियस इनर फोल्डिंग्स, अंदर अंदर फोल्डिंग हो गया। फिर कभी कभी ये फोल्डिंग हल्का सा बड़ा हो जाता है ऐसे, और कभी कभी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। तो क्या तीनों सेम है, जी नहीं, साइज का डिफरेंस है। साइज रियली मैटर्स एटलीस्ट ओवर हियर, बिकॉज इन सबके नाम बदल जाएंगे। छोटा सा इनफोल्डिंग, कैसा छोटा सा इनफोल्डिंग। देखो इनफोल्डिंग क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूं आउटफोल्डिंग ना, तो ये मेम्ब्रेन अगर ऐसा था तो ये ऐसा भी हो सकता था, सी लाइक दिस, ये भी तो फोल्डिंग ही हुआ, बट ये आउटफोल्डिंग हुआ। तो अपने को आउटफोल्डिंग देखना नहीं है, इनफोल्डिंग बेटा, इनफोल्डिंग। व्हेन यू टॉक अबाउट इनफोल्डिंग, तो इस छोटे से इनफोल्डिंग को बोलेंगे वेसिकल्स। देन दिस मेम्ब्रेनियस इनफोल्डिंग इज कॉल्ड टिब्यूल्स एंड द बिगेस्ट वन इज कॉल्ड लैमेले। क्या बोलेंगे, लैमेले, ठीक है, समझ गए। इनफोल्डिंग्स कहां पे, मेम्ब्रेन पे। तो मेम्ब्रेनियस इनफोल्डिंग्स छोटा साइज का है तो वेसिकल बोलोगे, उससे बड़ा है टिब्यूल्स बोलोगे, लार्ज, एल फॉर लार्ज, एल फॉर लैमेले। वेरी गुड बेटा। चलिए अब इसका काम देख लेते हैं। ये तो हमने बोल ही दिया, फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग्स ऑफ इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डीएनए एंड क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, ओ क्या, कैसे, हाउ, डीएनए रेप्लिकेशन ये कैसे करेगा, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ना, बिल्कुल प्रेजेंट है, बट इट हैज इट्स ओन एंजाइमेटिक सिक्रीशंस। द एंजाइमेटिक कंटेंट इज देयर, दोस एंजाइम कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक एंजाइम है बेटा। अब यहां पे आता है ट्विस्ट, तो डीएनए रेप्लिकेशन करता तो नहीं बेटा, वो गाइड करता। देखो खाली जगह रखा है ना, खाली क्यों रखा है, इसीलिए, समझे। तो डीएनए रेप्लिकेशन जब भी हो रहा है, इट गाइड्स द डॉटर क्रोमोसोम्स, इट गाइड्स द डॉटर क्रोमोसोम्स, क्योंकि डीएनए का है बेटा, क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में तो डिवाइड हो रहा है। इट गाइड्स द डॉटर क्रोमोसोम टू गेट अरेंज्ड, टू गेट अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल्स। कहने का मतलब क्या, देखो बेटा एक सेल डिवाइड हो रहा है, चलो करके दिखा देता ना। ये एक सेल है, ये डिवाइड हो रहा है दो सेल में, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक ऐसा कुछ प्रोसेस आएगा, ये वाला, ये इंटरमीडिएट स्टेज आएगा और इसके बाद ये यहां पे जाएगा, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर कौन से क्रोमोसोम को कहां जाना है, डॉटर सेल के कौन से क्रोमोसोम को ऊपर जाना है, किसको नीचे जाना है, ये गाइड कौन करेगा, ये, ठीक है, समझ गए। इसको हम लोग बोलते हैं मीजोसोम्स। सो दीज मीजोसोम्स आर गोइंग टू गाइड द डॉटर क्रोमोसोम्स व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, कि भाई कौन से डॉटर को कौन से साइड जाना है, ठीक है। इतना समझ गया, ओके। कोई डाउट इसमें नहीं ना। एम फॉर मां भी तो होती है, तो मां और पापा दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं ना डॉटर का अरेंज मैरिज कौन से घर पे होना है, सही है ना। चलो एग्जाम्पल शायद थोड़ा कैजुअल था, बुरा मत मान लेना। नेक्स्ट, फॉर रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन। रेस्पिरेशन का है, कैसे रेस्पिरेशन कर रहा है बेटा, इसके पास एंजाइमेटिक सिक्रीशंस भी है। एंजाइम कौन सा बेटा, इसके पास एरोबिक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, एरोबिक एंजाइम। तो अपने मीजोसोम के पास कमी तो किसी चीज की नहीं है, ठीक है। देन इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, बात तो सही है, सरफेस एरिया तो इंक्रीज कर रहा है। अब अगर इसको मैं खींच के बड़ा कर दूं, खींच के बड़ा कर दूं, बड़ा कर दूं, तो सरफेस एरिया विल इंक्रीज, बोथ द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड the surface area available for enzymatic secretions and the surface area available for respiration। क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शंस,
और ये सारे केमिकल रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका अपना मीजोजोम। ठीक बात है, अंडरलाइन कर देते हैं, बुरा नहीं मान जाए कोई भी। ओके, अगला टॉपिक छोटा सा प्यारा सा, क्रोमेटोफोर, है ना? तो क्रोमा, ओह क्रोमा, क्रोमा बोले तो कलर। सर बात तो सही है, फोर मतलब बॉडी, कलर रखने वाला कोई भी बॉडी। तो ऐसे माइक्रो बॉडीज जिनके पास कलर होते हैं, हम लिखेंगे पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। बेटा इनके पास भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन छोड़ा ही नहीं किसी ने, है ना? पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर। तो अलग अलग पिगमेंट होंगे तो अलग अलग कलर आएगा, उतनी सी तो बात है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे साइनोबैक्टीरिया में होता है ना? तो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन आल्गे, ब्लू ग्रीन दिखता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का है, तो ग्रीनिश ब्लू बोल दो। वैसे तो ग्रीनिश ब्लू ही सही रहता है, आल्गे वैसे ही दिखता है आपको। तो ब्लू ग्रीन आल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमेटोफोर है वो क्या है बेटा? पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी कोई ना कोई कलर पिगमेंट दे रहा है। पिगमेंट मतलब क्या? विच इम्पार्ट्स द कलर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। अब यहां पे पूरा बैक्टीरिया ही ब्लू ग्रीन है, यानी उसके पास बहुत सारा क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बेटा इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अगला टॉपिक भी हम बहुत जल्द करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा इंक्लूजन बॉडीज। इसमें मैंने पहले से लिख के रखा है बेटा, देखो बहुत ज्यादा इसमें समझ ऐसा है नहीं, राइबोसोम बचा है, तगड़ा समझाऊंगा, ये वाला देख लो। सिर्फ डिटेल उठाना है आपको, ज्यादा तो कुछ करना है ही नहीं। नॉन मेम्ब्रेनियस, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं इसके पास, जरूरत ही नहीं थी। क्यों? बिकॉज इट ओनली स्टोर्स द रिजर्व मटेरियल। जो भी चीज सेल के पास रिजर्व में है सारा कौन रखेगा? आपका इंक्लूजन बॉडीज। साइटोप्लाज्म में खुलेआम घूमता रहता है, किसी के बाप का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स। कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर ये फ्रीली घूम रहे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं ना, जगह की कमी थोड़ी है इनके पास। ठीक है, एग्जांपल्स बेटा फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, फिर दिया आपका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। उसके नीचे देखो गैस वैक्यूल्स, बादल बनाए आपके विशाल सर ने इसके ऊपर। बादल, बादल मतलब ज्ञान की वर्षा, और वर्षा करते हैं। वर्षा बेटा बारिश, बारिश का नाम है। ठीक है, हाँ चलिए, गैस वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स गैस के ऊपर मैंने किया बेटा। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, ऐसा कौन सा सेल है, ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट है विच नीड्स गैस वैक्यूल्स? कौन से गैस की बात कर रहे होंगे? O2 और CO2, यस और नो? ओके सर, बात तो सही है। O2 एंड CO2 फोटोसिंथेटिक, हाँ 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 वही, सही सोच रहे हो। तो दे कैरी आउट, नीचे लिखने की तो जगह है बट आपको दिखेगा नहीं शायद, चलो ऊपर लिख देते हैं। तो बेटा यहां पे आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेटिक जितने भी सेल हैं, यानी प्रोकैरियोट में जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन आल्गे का वही दूसरा नाम, तो दीज बैक्टीरियाज कैन ओनली हैव गैस वैक्यूल्स, क्योंकि जिसको जरूरत नहीं है उसको भगवान ने कुछ दिया भी नहीं। ठीक है, नेचर बेटा प्रोवाइड नहीं करता है, जितना नीड होता है ना उतना ही होता है। तो बायोलॉजी में देयर इज नथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अपेंडिक्स दे दिया हमको, इवोल्यूशन के साथ नहीं निकला, कभी तो निकल जाएगा शायद, है ना? फिर क्या पता उसके ऊपर रिसर्च हो ही गई हो। I'm not that updated related to that matter, but yes, इंक्लूजन बॉडीज में इतना ही है। अब वक्त हो चुका है गर्दा मचाने का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे वीडियो का, द क्लाइमैक्स ऑफ दिस वीडियो। अगर ये आपने नहीं देखा तो वीडियो बर्बाद। आइए, राइबोसोम्स, माय पर्सनल फेवरेट, राइबोसोम्स। हल्के में मत लेना बेटा इसको, हल्के में बिल्कुल भी नहीं। इट कैरीज आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन क्या है इसका? इट कैरीज आउट प्रोटीन सिंथेसिस। आओ देखते हैं कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बाकी सब तो डिटेल है, फैक्ट है, नॉलेज है, आपको आ ही जाएगा। विजडम मैं देता हूं। चलिए, हमने ये सीखा है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको एक एमआरएनए चाहिए। चलो भैया, मैसेंजर आरएनए दे दिया हमने। इसके ऊपर राइबोसोम्स, किसका राइबोसोम? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम कितने का होता है बेटा? 70s। 70s कहां से आया सर? 50s प्लस 30s। लेकिन सर ऐसा तो हमने मैथ्स में पढ़ा था कि 50 प्लस 30 बिकम्स 80। सही बात है, ओके। बायोलॉजी में 50s प्लस 30s इज इक्वल टू 70s। अब क्या करोगे? ये कैसे हुआ सर? है ना, सर खुजा खुजा के थक गए, लेकिन तुमको नहीं पता चलेगा, मैं बताता हूं। पहले 70s का लॉजिक ले लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। चलिए, तो बेटा कहानी में ये 50s का मतलब, यहां पे जो SNS का मतलब होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट। क्या होता है बेटा? स्वेडबर्ग्स यूनिट। दूसरा मतलब साइंटिस्ट के नाम पे, दूसरा है सेडिमेंटेशन रेट। भी अगर मैं बोलूं तो भी गलत नहीं होगा, सेडिमेंटेशन रेट।
अब देखो एक सिंपल सी बात सोचो, मान लो ये मैंने मार्कर को अलग अलग कर दिया, बेटा मानना क्या है, अलग अलग कर ही दिया, सी कर दिया। सपोज ये 50 यूनिट है और ये 30 यूनिट है, ओके 50 एंड 30। जब इसको मैं सेडिमेंटेशन करवा रहा था, क्या करा रहा था, सेडिमेंटेशन, तो जब ये सेडिमेंट हो रहा था इसका रेट था 50 का, कितने का रेट था, 50 का, कैसे 50 के रेट से ही नीचे नीचे डूब रहा है, सही बात है। जब इसको मैंने सेडिमेंटेशन करा तो इसका इंडिविजुअल का कितना था, 30 का, ओके सर ये भी सही बात है। तो जब ये 50 के रेट से नीचे सेडिमेंट हो रहा है, ये 30 के रेट से नीचे सेडिमेंट हो रहा है, तो दोनों का अगर मैं साथ में लगा दूं, कैसे लगा दूं, साथ में लगा दूं, और जब ये सेडिमेंट होगा तो 80 वाले के बराबर के रेट के हिसाब से होना चाहिए था, सही बात है कि नहीं। मान लो एक ये है और एक ये है, ये 50 ये 30, जब ये डूब रहा था तो 50 के स्पीड में, ये डूब रहा था 30 के स्पीड में। अब दोनों को जब मिला दिया तो 80 की स्पीड में डूबना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जल्दी मतलब थोड़ा सा लेट डूबे, आराम आराम से गए, तो स्पीड कितने की हो गई, 70 की हो गई। तो जब आप एक 50 के यूनिट को और 30 के यूनिट को सेडिमेंटेशन कराते हो तो 80 का यूनिट आना चाहिए था, दैट वाज द एक्सपेक्टेशन, बट वेरेवर लाइज द एक्सपेक्टेशन देयर इज सम डिसअपॉइंटमेंट, वेलकम टू बायोलॉजी, है ना। तो 50 प्लस 30 के साथ क्या हो गया बेटा, 70 हो गया, क्या हो गया, 70 के रेट से डूबा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, 70 रखा है, ठीक बात है। तो मैथ्स का अगर कोई बुड़बक आके तुमको ऐसा बोले कि भाई ये सब क्या है, बायोलॉजी में 50 प्लस 30 80 होता है, तो उसको समझा देना, बुझा देना, लेकिन प्रेम से। आई फेल्ट लाइक समबडी हैज कम, यू नो, मतलब ऑफिस बाहर है, मैं क्लासरूम में हूँ, डर गया थोड़ा सा मैं, है ना, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं रात के। चलिए कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है, कुछ हो गया तो उसका आगे हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, घर का खाना है, सब कुछ है यार, चलता रहता है, ठीक है चलिए। तो 50s का मतलब समझ गया, स्वेटबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन रेट। आओ बेटा अब देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है ना, आ जाओ। एक बड़ा यूनिट जुड़ गया, कितने का बेटा, 50 का, 50s। एक छोटा यूनिट जुड़ गया, कितने का, 30 का। मैंने अंदर 30 लिखा, तुमको दिखा या ना दिखा, सर थोड़ा बड़ा कर देता ना, कंजूसी थोड़ी करें यार, 30 चलो अभी उतना ही है, कोई नहीं, इमेजिन बेटा ऊपर का 50 नीचे का 30 बराबर। अब ये जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बढ़ गया, इसके अंदर से कुछ तो निकला, क्या निकला सर, देखो प्रोटीन बनना स्टार्ट हो रहा है। एमआरएनए के ऊपर कौन आया, राइबोसोम, राइबोसोम कैरीज आउट प्रोटीन सिंथेसिस, ओ यस। फिर इसके नीचे 30 यूनिट, और आगे बढ़ाओ बेटा, और आगे बढ़ाओ, रुको पहले सारे गोले बना देता हूँ, ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ से जुदा हो गए अपना काम करके, देखो फिर यहां से ये और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना है प्रोटीन का, और यहां से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन के पूरी तरह से अलग। मान लो ये मेरा प्रोटीन, ये क्या बेटा, प्रोटीन। तो पहले प्रोटीन था क्या, बिल्कुल नहीं था, क्या हुआ, एमआरएनए आया लंबा सा, इसके ऊपर एक साथ बहुत सारे राइबोसोम जुड़ सकते हैं, यानी ये अगर आगे जाएगा तो पीछे वाला रुकेगा थोड़ी कि भाई तू खत्म कर फिर मैं घुसता हूं, नहीं 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 नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सटा सटी, है ना। तो 50s आगे आगे बढ़ रहा है, 30s भी उसके साथ आगे आगे बढ़ रहा है, एक एमआरएनए की लाइन है ना, एक एमआरएनए की लाइन है, उसके ऊपर ये जो एमआरएनए का थ्रेड है ना, उसके ऊपर एक बार में बहुत सारे राइबोसोम है, बहुत सारे, मेनी राइबोसोम्स, सो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे बेटा इसको, पॉलीराइबोसोम्स, या तो कभी कभी हम इसे कहते हैं पॉलीजोम्स, क्या बोलेंगे, पॉलीजोम्स, सिंपल सा लॉजिक। 50s 30s 70s, ओके, एमआरएनए के ऊपर आके चिपक गए, अटैच हो गए, अटैच होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया, प्रोटीन निकाल के दे दिया, इसका काम फिनिश, ये बाहर ये बाहर, ये 50s अलग चला जाएगा, और ये तुम्हारा प्यारा सा 30s अलग चला जाएगा, एमआरएनए की थ्रेड वापस यूज हो सकती है, ठीक बात है, समझ में आया। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे किया वो क्लियर हो गया, ओके फाइन। नहीं हुआ तो बेटा 5 मिनट पीछे जा, फिर से देख के आ जाओ, है ना, और तो कोई रास्ता है ही नहीं। चलो, तो राइबोसोम के बारे में आपने इतना सीख लिया, और क्या फंक्शन करता है बेटा राइबोसोम, राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, गुड क्वेश्चन। ये प्रेजेंट होगा बेटा आपके साइटोप्लाज्म में, कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में होता है। तो ये पैदा तो नहीं, प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिस पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये है उसको आप बोलोगे RER, क्या बोलते हैं बेटा, RER, ठीक है। एंड इट इज एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका क्या लेना देना, क्वेश्चन इज करेक्ट, बट यू मस्ट नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड बायोलिपिड्स, लिपिड का स्ट्रक्चर उसके ऊपर और प्रोटीन भी बना हुआ है ना, प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन से अगर कोई चीज बनेगी
तो जो प्रोटीन बना रहा है उसकी तो इज्जत करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं। तो ये यूकैरियोट्स के अंदर ज्यादातर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही लिखा हुआ आता है। इसकी साइज की बात कर लें तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है 50 से 20 नैनोमीटर इन साइज। कितना था बेटा? 50 to 20 नैनोमीटर के कुछ और है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ हाँ बेटा उतना ही है, ठीक है ठीक है, उतना ही है ना। तो जहां जहां आपका बनेगा प्रोटीन वहां वहां कौन होगा? राइबोसोम, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, प्लास्टिड में भी प्रेजेंट होगा क्योंकि उसके पास उसका खुद का प्रोटीन है। तो ऐसा हर एक सेल का ऑर्गेनल जिसके पास खुद खुद का प्रोटीन है वहां पे कौन मिलेगा आपको? आपका राइबोसोम। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो बेटा। आज हमने 4 बहुत ही सुंदर टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक था सेल एनवेलप, दूसरा टॉपिक था मेसोसोम, तीसरा टॉपिक था इंक्लूजन बॉडी और चौथा टॉपिक था हमारा राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम वाज माय पर्सनल फेवरेट। आप कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा था, किसमें सबसे ज्यादा मजा आया। भाई अपने को तो ट्रांसलेशन करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड टू कीप माय लैंग्वेज वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी लेमैन लैंग्वेज विद द ईज सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल, करेक्ट। सो अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे मुझे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।